हाय फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग सिंबल पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो बना रखा है जिसमें ऑल टाइप के स्विचेस का सिंबल के बारे में बता रखा है। कुछ ट्रांसफार्मर के बारे में भी बताया है कि इनका सिंबल कैसे होता है। ये जितने सारे आप सिंबल देख रहे हो ये सारे जब हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाते हैं ऑटोकैड पे चाहे ई प्लेन पे, तो इसमें ये सारे यूज होते हैं। तो आज कुछ और सिंबल जो बचा उसको क्लियर कर लेते हैं। तो अब हमारे सामने ये सबसे पहले आप देख रहे हैं एसी मोटर का सिंबल है। तो इस टाइप का अगर आप सिंबल देख रहे हैं तो ये होगा आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का या सिंगल फेज मोटर का। ठीक है, अगर 3 फेज का आपका बनाना होगा 3 फेज स्क्वायरल केज, तो आपका ये सिंबल होगा। 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर का सिंबल ये होगा। नॉर्मली जो डीसी मोटर का होता है आपका, वो डीसी मोटर में हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पे एम लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है, डीसी मोटर का आपका सिंबल बन जाता है। ठीक है, वाउंड रोटर का अगर सिंबल बनाना होगा तो आप इस टाइप का बनाएंगे, वाउंड रोटर। या जब भी आप ड्राइंग रीड करेंगे अगर आपको इस टाइप का सिंबल दिखेगा तो इसे वाउंड रोटर बोलते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि कई तरह के लाइन आते हैं, जैसे इस तरह से लाइन आया गया, इस तरह से गया। तो अगर यहाँ पे डॉटेड बना हुआ है, जैसे यहाँ पे अगर डॉटेड है तो ये कनेक्ट होगा। अगर सिंपली ऐसे चला गया तो ये कनेक्ट नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये कनेक्टेड नहीं है, सिंपल सा लाइन आया गया है, तो इसका मतलब ये वायर और ये वायर आपस में इंटरकनेक्ट नहीं है या ज्वाइंट नहीं है। जबकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे डॉटेड बना हुआ है तो इसका मतलब है ये और ये दोनों वायर आपस में क्या है, कनेक्ट है। पावर वायरिंग के लिए हम डार्क लाइन का यूज करते हैं, जबकि कंट्रोल वायरिंग के लिए हम नॉर्मल लाइन का यूज करते हैं। पावर का अपेक्षा ब्लू लाइन होता है, हल्का लाइन भी बोल सकते हैं इसको, लाइट लाइन। आपको अगर बैटरी का बनाना होगा, डीसी बैटरी का, बैटरी चूंकि डीसी होता है तो बैटरी का सिंबल ये है। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डीसी लिख देते हैं, डीसी, बहुत लोग भी डीसी लिख देते हैं। तो बस इतना ही फर्क होगा, जो कि जो प्लस वाला होता है वो प्लस होता है और ये जो छोटा वाला होता है ये क्या होता है, आपका माइनस होता है। अब अगर आपको डीसी मोटर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, डीसी मोटर में ये आपका हो गया आर्मेचर का, या सिंपली आपको अगर यहाँ पे हम लिख दे तो ये मोटर का हो गया। इट मीन्स आर्मेचर कॉइल का ही हो गया। चूंकि डीसी मोटर में क्या होता है, आपका आर्मेचर होता है और फील्ड होता है, जबकि एसी मोटर में क्या होता है, आपका रोटर होता है और स्टेटर होता है। रोटर जो आपका मूव करता है, स्टेटर जो आपका स्टेबल होता है। उसी तरह डीसी मोटर में आर्मेचर जो आपका मूव करता है और फील्ड जो आपका स्टेबल होता है। अब शंट फील्ड का बनाना होगा तो शंट फील्ड के लिए आपका ये सिंबल हो गया। ये आपका 4 लाइन का है, जबकि आपका 3 लाइन में इस तरह से बनेगा। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो ये क्या आपका शंट फील्ड और ये वाला आपका हो गया सीरीज फील्ड। इन दोनों में कुछ ऐसे अंतर नहीं होगा, लेकिन एग्जैक्ट जब हम इसको अगर यहाँ बनाते हैं, आपका ये हो गया आपका मोटर, सपोज करिए ये आपका मोटर हो गया। ठीक है, अगर इसके सीरीज में ही बनाते हैं फील्ड तो ये आपका सीरीज फील्ड हो जाएगा। अगर हम मोटर के पैरेलल में बनाते हैं, जैसे अगर हम इस चीज को यहाँ पे बनाते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, शंट फील्ड हो जाएगा। इस तरह से शंट फील्ड, क्योंकि कॉइल का सिंबल ऐसा ही होता है हमेशा। ठीक है, उसके बाद से मीटर का सिंबल यहाँ बना रखा है। ये वोल्ट मीटर हो गया और ये अमीटर हो गया, यानी एम्पियर मीटर हो गया। बहुत जगह ये क्या करता है, स्क्वायर में बना देता है, वहाँ पे भी लिख देता है, तो ये आपका वोल्ट मीटर हो जाता है। ऐसे लाइन बना देगा और स्क्वायर में ही बना के यहाँ पे ए लिख देगा और ऐसे लाइन बना देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एम्पियर मीटर हो गया। ठीक है, मीटर शंट का सिंबल ऐसे होता है। वायरिंग टर्मिनल, अगर आपको कोई टर्मिनल देना है तो ये सिंबल होगा। इसको कई जगह आपका जो टर्मिनल बनाते हैं, वायरिंग का टर्मिनल जहाँ से वायरिंग उठाते हैं उसको ऐसे भी बना देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, टीबी हो गया, यानी टर्मिनल हो गया। कनेक्शन मैकेनिकली, अगर कोई मैकेनिकली कनेक्शन है तो सिंबल उसका डॉटेड लाइन हो जाएगा। मैकेनिकली इंटरलॉक है तो उसका सिंबल ऐसे बना देंगे। ग्राउंड का सिंबल ऐसे ही होता है। आप एसी या डीसी किसी चीज में भी जब ग्राउंड का सिंबल बनाएंगे तो हमेशा किस तरह बनेगा, आपका ऐसा ही बनेगा। ठीक है, जैसे सपोज करिए हमको कोई बल्ब को सिस्टम बना रहे, एक बल्ब लगा है, अगर इसको हमें क्या करना है, ग्राउंड करना है, तो ये आपका सपोज करिए कि ये प्लस है और ये आपका माइनस है, तो ग्राउंड हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे ग्राउंड कर देंगे। तो ग्राउंड का सिंबल हो गया। इनिशिएटर का सिंबल हो गया
वेल का सिंबल हो गया ये, ठीक है। बजर, बजर का सिंबल ये हो गया। ये कई जगह क्या होता है, हमें अलार्म के लिए बजर का यूज करते हैं, तो ये हो गया। वेल का भी यूज करते हैं, अगर वेल यूज करें तो ये हो गया। गाड़ी वगैरह में जो इंडिकेटर लाइट होता है उसमें क्या लगता है, बजर लगता है, तो बजर का ये सिंबल हो गया, ठीक है। हॉर्न का ये सिंबल हो गया। उसके बाद कैपेसिटर में दो तरह का कैपेसिटर होता है, एक वेरिएबल कैपेसिटर होता है, एक मूवेबल कैपेसिटर होता है। अगर आपका फिक्स कैपेसिटर है, सॉरी, एक वेरिएबल होता है और एक स्टेबल होता है, ये फिक्स। अगर फिक्स कैपेसिटर है तो सिंबल ऐसे बनेगा, और एडजस्टेबल है यानी मूव करने वाला कैपेसिटर है, उसका वैल्यू मूव कर रहा है, तो उसका सिंबल ऐसे बनेगा। इसी तरह जब हम रेजिस्टेंस में आएंगे तो आपका ये वाला जो आप देख रहे हो ये इंडक्टर का सिंबल है, इस तरह से इंडक्टर का सिंबल बनाते हैं। अगर इसी तरह यहाँ पे एरो लगा देती है, एडजस्टेबल इंडक्टर या मूवेबल इंडक्टर हो जाएगा। उसी तरह रेजिस्टेंस का जब सिंबल बनाएंगे तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया, और ये फिक्स रेजिस्टेंस है। अगर हमको मूवेबल रेजिस्टेंस चाहिए तो हम जो सिंबल इसका बनाएंगे वो ऐसे बना देंगे, तो ऐसे मूवेबल रेजिस्टेंस हो जाएगा। कई जगह रेजिस्टेंस का सिंबल आपका, कई जगह रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे बनाते हैं। इनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है, अपने अपने बनाने का तरीका है, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे फिक्स। अब ये देखिए यहाँ पे रजिस्टर बना रखा है ऑलरेडी, तो ये रजिस्टर में ये फिक्स रजिस्टर हो गया, और ये आपका हीटिंग रजिस्टर हो गया। कई रजिस्टर दो तरह होता है, कई जगह वैल्यू को लेकर यूज करते हैं, कई जगह हीट पर डिपेंड करता है, तो हीटिंग रजिस्टर हो गया। उसी तरह ये आपका फिक्स टाइप का हो गया, और ये आपका हो गया रियोस्टेट, माने इसका जो वैल्यू है मूव करा सकते हैं। ऐसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, बस उसमें लिखना होगा RH। रियोस्टेट का मतलब क्या है, मूवेबल, ठीक है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर ये हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर आपका सिंबल ये हो गया। सिंपली डायोड का सिंबल भी ये क्या है, अगर कोई पूछेगा डायोड का सिंबल कैसा होता है तो ये हो गया आपका, आइए आपका फुल वेव रेक्टिफायर हो गया, ठीक है। फ्यूज में ये फ्यूज का सिंबल हो गया। पावर फ्यूज इस तरह बनाते हैं, कंट्रोल फ्यूज इस तरह बनाते हैं। कई लोग कैसे फ्यूज बनाते हैं, दो ऐसे पॉइंट ले लेंगे और ऐसे मिला देंगे, तो ये भी क्या हो गया आपका फ्यूज का सिंबल है, ठीक है। अपने अपने बनाने का तरीका है। उसके बाद से अब सप्लीमेंट्री कंटेक्ट का, उसके बाद सब सप्लीमेंट्री कंटेक्ट का सिंबल बना लेते हैं। उसके बाद सब सप्लीमेंट्री कंटेक्ट सिंबल देख लेते हैं। तो ये सिंगल ब्रेक है, ये डबल ब्रेक है, ये आपका सिंगल ब्रेक, ये NO टाइप है, और ये NC टाइप। डबल ब्रेक NC टाइप, NC टाइप, ठीक है। फिर SPD का फुल क्या है, SPD का फुल फॉर्म है सिंगल पोल डबल थ्रो, ठीक है। SPST का फुल फॉर्म क्या है, सिंगल पोल सिंगल थ्रो। DPST का फुल फॉर्म क्या है, डबल पोल सिंगल थ्रो, डबल पोल डबल थ्रो। NO का नॉर्मली ओपन, NC का नॉर्मल क्लोज, ये तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। फिर DPST NO, DPST NC, DPDT, ठीक है, मतलब डबल पोल डबल थ्रो। तो आपका सिंगल ब्रेक NO, डबल ब्रेक NO, सिंगल ब्रेक NC, डबल ब्रेक NC, ठीक है। फिर सिंगल ब्रेक आपका हो गया, ये डबल ब्रेक हो गया। तो इस तरह से इसका सिंबल बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा सिंबल हो गया। एक दो सिंबल पे और बात कर लेते हैं जो इसमें नहीं दिया है, उसका भी काफ़ी यूज है। जैसे अगर कोई आपका दो लाइन है, ये मेन पावर लाइन है और यहाँ पे भी एक लाइन है, अगर ये दोनों कनेक्टेड हैं, बट क्या है, वर्चुअली कनेक्टेड है या डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं हम, ठीक है। आपका ये हो गया। टीवी का हमने सिंबल बना दिया। टर्मिनल बॉक्स, ये भी काफ़ी यूज होता है, टर्मिनल बॉक्स, इसका सिंबल ऐसे होता है। अगर ऐसे बनाया तो आप समझिए कि ये वायर जो हमारे उठ के कहाँ जा रही है, टर्मिनल बॉक्स पे जा रही है, ये वायर टर्मिनल बॉक्स से आ रही है, वो आपको देखना पड़ेगा कैसे यूज हुआ है।